नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नेरू। ये मूवी जो थी ये कौन है यार वो मोहनलाल जो हैं इनकी मूवी थी और काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। सारा नामक एक अंधी लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है जब वह घर पर अकेली होती है। सारा के अंधेपन के कारण पुलिस अपराधी की पहचान करने में असमर्थ है। सारा अपने बलात्कारी की मूर्ति बनाती है और समानताओं के आधार पर वे मुंबई के एक अमीर व्यवसायी क्रिस्टोफर जोसेफ के बेटे माइकल को गिरफ्तार करते हैं। माइकल के माता पिता एक प्रसिद्ध बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट राजशेखर को नियुक्त करते हैं। सरकारी वकील की अविश्वसनीयता और राजशेखर की घुमा फिरा कर पूछताछ करने की रणनीति के कारण माइकल को जमानत मिल जाती है, जो इस तरह के मामले में एक अप्रत्याशित स्थिति है। जबकि सारा के परिवार को समझौते का प्रस्ताव मिलता है और वे केस को लड़ने का फैसला करते हैं। जांच अधिकारी सीआई पॉल वर्गीस ने विजय मोहन को विशेष सरकारी वकील के रूप में सिफारिश की, क्योंकि राजशेखर के प्रभाव के कारण कई अन्य वकील ये काम ही नहीं करना चाहते थे। हालांकि कुछ साल पहले हुई एक घटना के कारण विजय मोहन अब वकील के रूप में काम नहीं करते हैं। विजय मोहन राजशेखर के जूनियर थे। उनकी बेटी पूर्णिमा भी राजशेखर की करीबी थी। अपने रिश्ते से नाखुश राजशेखर ने गलत काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप विजय मोहन को 5 साल के लिए वकालत करने से रोक दिया गया। शुरू में केस लेने में अनिच्छुक विजय मोहन सारा से मिलता है और उससे मिलने के बाद अपना मन बदल लेता है। जैसे ही मुकदमा शुरू होता है, राजशेखर कई हथकंडे अपनाता है, जैसे सारा के माता पिता का चरित्र हनन। उसके पिता मोहम्मद पहले से शादीशुदा थे। सारा की मां परवीन के लिए अपने पहले परिवार को छोड़ दिया था। वह मोहम्मद को अपराधी के रूप में आरोपित करने की कोशिश करता है, यह अनुमान लगाकर कि उसकी कहानी माइकल और उसके परिवार को उनके धन के कारण फंसाने के तरीके के रूप में गढ़ी गई है। विजय मोहन के मुख्य गवाह सारा के पड़ोसी और माइकल के दोस्त विनोद, जिनके साथ माइकल घटना के दिन रुके थे, घटनाओं के अपने संस्करण को बदल देते हैं, जिसके मामले पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त कोई वीर्य का नमूना नहीं मिला, जिससे माइकल को सारा पर हमले से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक सबूत या प्रत्यक्षदर्शी नहीं बचा, जिससे मामला खुला और बंद हो गया। राजशेखर का तर्क है कि घटना के समय माइकल अपने दोस्तों के साथ अपने अलग अलग स्थान पर पार्टी में था। सीसीटीवी फुटेज ने उसके बहाने को साबित कर दिया, जिससे विजय मोहन हैरान रह गया। हालांकि विजय मोहन को पता चलता है कि राजशेखर ने फुटेज एडिट किया था और माइकल ने अपना फ़ोन अपने ड्राइवर की कार में छोड़ दिया था, ताकि ऐसा लगे कि वह वहाँ था। विजय मोहन ने अदालत में साबित कर दिया कि फुटेज को एडिट किया गया था और राजशेखर ने फर्जी सबूत पेश किए और कई केस जीते। जज ने राजशेखर को पद से हटा दिया और पूर्णिमा ने बचाव पक्ष के वकील का पद संभाल लिया। मीडिया कार्यकर्ता मामले को वायरल कर देते हैं, जिसके कारण माइकल की मंगेतर अपनी सगाई तोड़ देती है। गुस्से में माइकल फिर से सारा के घर आता है, उसे केस वापस लेने के लिए धमकाता है। हालांकि सारा का परिवार केस लड़ना जारी रखता है। गवाहों को विजय मोहन ने उनकी कहानी में त्रुटियों के कारण गलत साबित कर दिया। अंत में विजय मोहन साबित करता है कि माइकल का बहाना झूठा था और यह भी कहता है कि माइकल का मुंबई में एक बलात्कार करने का इतिहास रहा है, लेकिन मामला ठंडा रहा और उसे इसके लिए सज़ा नहीं मिली। विजय मोहन अभी भी आश्वस्त नहीं है कि यह केस जीता जा सकता है, क्योंकि सारा को उचित संदेह से परे साबित करना है कि आरोपी दोषी है और मौजूदा चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं कर सकते। मूर्ति जो सारा की दृष्टि का तरीका था बदनाम हो जाती है, क्योंकि उसके पिता भी कुशल मूर्तिकार और संभवतः इसके निर्माता थे। विजय मोहन जज को मना लेता है कि सारा को अपने कौशल को साबित करने के लिए कोर्ट रूम में किसी यादृश्च
व्यक्ति पर आधारित मूर्ति बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन पूर्णिमा आपत्ति जताती है क्योंकि कोर्ट एक इतिहास बना रहा है। पूर्णिमा उस व्यक्ति को चुनने का जोखिम उठाती है। राजशेखर को चुन लिया जाता है और वह उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि मूर्ति खराब हो जाए, लेकिन अंत में सारा मूर्ति को पूरी तरह बनाने में सफल हो जाती है, जिससे राजशेखर की हूबहू प्रतिकृति बन जाती है, जिससे अदालत के सभी लोग चौंक जाते हैं और माइकल को दोषी पाया जाता है। उसे आजीवन कारावास में का जुर्माना भरना पड़ता है। विजय मोहन एक वकील के रूप में अपनी प्रतिभा से सभी को चौंका देते हैं और उसकी प्रतिमा की सराहना होती है। केस जीतने के बाद सारा उसे छूती है, जिसका अर्थ है कि वह मूर्ति विजय मोहन की प्रतिकृति बनाने जा रही है, जिसके बाद वह बिना किसी कवर के अदालत कक्ष से बाहर निकल जाती है। गुमनाम होने के कारण अपने आसपास के मीडिया और दुनिया से सम्मान प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।